नमस्कार, आप देख रहे हैं मैसेज। मैं हूं आपके साथ ओमकार कठरिया। जनपद कन्नौज के बिशनगढ़ क्षेत्र में आज देखिए गणतंत्र दिवस पर आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी की टीम ने यहां पर बहुत ही होश उल्लास के साथ कार्यक्रम को आयोजित किया है, जिसमें गांव के कई लोग, महिलाएं भी उपस्थित रही, बहन बेटियां भी उपस्थित रही और मैं इनसे बात करेंगे आखिर इस गणतंत्र दिवस पर क्या जनता को, क्या गाँव के लोगों को क्या संदेश दिया। संदेश यही दिया कि आज जो गणतंत्र दिवस है, हम लोगों आज़ादी से जीवन जीने का जो अधिकार मिला है, जो हमारे वीर सपूतों ने जो शहादत दी है, देश के लिए कुर्बानी दी है, और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो संविधान, इतनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ जो संविधान को तैयार किया है, उसके बारे में समाज को जागृत करने का काम किया और उनको शुभकामनाएं दी। जो गणतंत्र दिवस जिस तरीके से हम लोगों हर्षोल्लास के साथ गांव देहात, स्कूल, सार्वजनिक स्थानों पर हम लोग गणतंत्र दिवस को एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है सर? गणतंत्र दिवस हम लोगों के लिए इसी लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज़ादी से पहले हम लोगों को सम्मान से भी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था, हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, हम लोगों को, हमारी माताओं बहनों को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। जैसे कि एक चौपाई जो रामचरितमानस में है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये हैं सब ताड़ना के अधिकारी। ये संविधान से पहले ये सारा सब कुछ होता रहा है, लेकिन संविधान के बाद जैसे बाबा साहब ने संविधान को बढ़ित किया है, संविधान पूरी तरीके से भारत में लागू हुआ है, उसके बाद हम लोगों को जो अधिकार मिले हैं और अधिकार के बाद आज हम लोग जो सम्मान से, मान सम्मान से जिंदगी जी पा रहे हैं, हम लोग शिक्षा में भी आगे बढ़े हैं। आज हम लोग प्रधानी से लेकर सांसदी तक आज हम जो सम्मान के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और डॉक्टर, एसपी, डीएम, मास्टर जो भी बन रहे हैं, ये सारा सब कुछ संविधान से ही संभव हो पाया है और गणतंत्र इसीलिए हम लोग मनाते हैं। आज हमारे संविधान पूर्ण तरीके से लागू हुआ और संविधान की वजह से ही हम लोग आज सुरक्षित हैं और मान सम्मान की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। सर, सुरक्षित तो है, लेकिन हमने कई लोगों के, बहुजन समाज के नेताओं से मुझे सुना है कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से बहुजन सुरक्षित और आजाद नहीं है। नहीं, बिल्कुल इसमें कतई कोताही नहीं है। जो हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं तो वो इस बात को कहते हैं और इस बात में बिल्कुल सत्यता है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो बहुजन समाज के लिए जो हक अधिकार दिए हैं संविधान में, वास्तविक तौर से आज तक वो अधिकार संविधान में वर्णित हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनको लागू नहीं किया है। और जिस दिन वो ये जो नियम कानून और जो अधिकार है वो जिस दिन लागू हो जाएंगे, उस दिन बहुजन समाज बुलंदियों पर पहुंचने का काम करेगा। हम लोग किसी भी योग्यता में नहीं पीछे हैं, हम लोग कंपटीशन में नहीं पीछे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों के पास अवसर नहीं दिए जाते हैं, उनको अवसर से वंचित किया जाता है, उनको अवसर नहीं देने का काम किया जाता है। जैसे कि एक जीता जागता उदाहरण है, जितने भी कोर्ट हैं उसमें एसटी समाज का एक भी जज नहीं है, क्योंकि ये मनवादी बीजेपी सरकार, इनका सिर्फ यही टारगेट है कि इनको अधिकारों से वंचित रखो और जब तक ये वंचित रहेंगे तब तक ये अपने हक अधिकार की बात करते रहेंगे, लेकिन ये हमारी वो लड़ाई तक नहीं पहुंच सकते। देखिए, भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री महोदय जी कहते हैं कि जो अच्छी शिक्षा लेकर जाएगी उसी को कुर्सी मिलेगी। आप कहते हैं कि लोग वंचित हैं, हमें अधिकार नहीं मिल रहा। नहीं, शिक्षा मिल किसे रही है? आज आप देखते हैं गाँव देहात में, आप पहुँच के देखिए शिक्षा किसे मिल रही है। जो संपन्न लोग हैं वो प्राइवेट स्कूलों में, जो अच्छे अच्छे टॉपर स्कूल हैं उसमें पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जो बहुजन समाज है जो उस लायक नहीं है जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके, उनके बच्चे प्राइमरी जूनियर के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और सबको पता है कि गुणवत्ता क्या है। मैं अध्यापकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता हूँ, वो मेहनत करते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन सरकार की नीयत में खोट है और वो सिर्फ मिड डे मील खाना बनवाने के चक्कर में बहुजन समाज के बच्चों को नहीं पढ़ना देना चाहती है। मैं तो कहता हूँ ये मिड डे मील बिल्कुल बंद होना चाहिए और पूरा फोकस शिक्षा के ऊपर होना चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप आरोप लगा रहे हैं। अरे वो तो पत्रकार महोदय जी, आप भी देखते होंगे कि मोदी तो बहुत कुछ कहते हैं। मोदी ने कहा था कि 15 लाख खातों में आएंगे, मोदी ने कहा था कि काला धन विदेशों से भारत आएगा, लेकिन हुआ क्या है? मोदी ने कहा था कि हम पेट्रोल डीजल के दाम आधे कर देंगे, किसानों की जो आर्थिक आय है उसको हम दुगना कर देंगे। हुआ क्या है? आज पूरा देश बेहाल है,
महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, ना रोजगार है। और आपको भी पता है युवा धद्दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी एक भर्ती देखने के लिए हम भी गए थे, तो उसमें आप विश्वास नहीं मानेंगे, हजारों की संख्या में युवा वर्ग सड़कों पर लेटा था। आज चौगनी होगी बता रहे। आज चौगनी मोदी तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो चौगनी कह रहे हैं। मोदी जो है वो 8 गुनी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन वो होगा सिर्फ भाषणों में होगा और कागजों में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है बंटू कठेरिया। सर, आज जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, इसे किस प्रकार से देखते हैं और जनता में क्या संदेश देता है? देखिए, हमारा ये बिशनगढ़ में जो प्रोग्राम रखा गया, यहाँ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे अध्यक्ष जी, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभात गौतम जी, और सारे मिलकर यहाँ पे जितने भी हमारे साथी लोग हैं, सभी लोगों का एक ही संदेश है जनता के लिए कि आने वाले सन 2024 में इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। सर, क्या कमियां हैं, किस वजह से उखाड़ोगे? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी की सरकार में जितनी कमियां गिनाओ वो कम है। ऐसा क्यों सर? लगता है, वो तो आप ही जानते हैं। पत्रकारों को भी नहीं इज्जत नहीं देते हैं। जो पत्रकार इनकी बोले, इनकी बात कहें, वो इन्हीं को इज्जत देते हैं। वरना रवीश कुमार जी को देखो। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई, पत्रकार स्वतंत्र हो गए। नहीं, गलत बात। ये सबसे अच्छी बेहतर रवीश कुमार जी जानते हैं कि हम कितने बेहतर हैं। पूरा स्टूडियो से निकाल के बाहर कर दिया। पत्रकारों को पीटा जाता था, मारा जाता, आप बहुत स्वतंत्र हो गए। अब भी हो रहा है, अभी बोलने लगे हैं। अब भी तो हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अभी पिछली बार देखा ना, यहाँ पे कानपुर में थप्पड़ मारा था पत्रकार के। मंत्री जी ने माफी मांग ली थी। नहीं, अरे माफी मांगने से क्या हो? एक बार अपमान, भाई मैं किसी का अपमान कर दूं और फिर माफी मांग लूं, ऐसा क्यों होता है? सर, आने वाले समय में क्या लगता है, क्या संदेश जाएगा हमारी जनता को? आने वाले समय में जनता को हमारा यही संदेश है कि हम सब लोग मिलकर बहुत जल्द इनको उखाड़ कर फेंकेंगे और कभी ये जीवन में संसद और विधायक का मुंह नहीं देखेंगे। सर, गणतंत्र दिवस इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसलिए क्योंकि हमारे इस देश के अंदर बहुत लोगों ने राज किया। 14-14 साल के लोग, 15-15 साल के लोग कुर्बान हुए हैं इस देश को आज़ादी दिलाने में। इसीलिए हम लोग बहुत खुशी से मनाते हैं। और काफ़ी हमारे हिंदुस्तान ने और भारत ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पाकिस्तान ले लो, हर आए दिन वो करता है हमला, लेकिन अभी जीतता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम सर आपका? आशीष कटेरिया। सर, ये गणतंत्र दिवस इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? देखिए, गणतंत्र दिवस इसी आज ही के दिन 1950 में संविधान लागू किया गया था और उस संविधान से हमें स्वतंत्र रहने के अधिकार मिले थे। हमें ही नहीं, सिर्फ बहुजन समाज को ही नहीं, सभी को स्वतंत्रता से बोलने का, हर तरीके से रहने का, निवास करने का अधिकार आज ही के दिन से मिले थे, 1950 से। इसीलिए इस दिन को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्या सभी लोग अब पूर्ण रूप से आजाद हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है, जब तक हमारा समाज, बहुजन समाज शिक्षा से विचलित रहेगा, तब तक हम किसी न किसी तरह से किसी न किसी के अधिकारों के दबे कुचले रहेंगे और किसी न किसी के गुलाम रहेंगे। देखिए, जैसा कि यहाँ बताया कि जब तक शिक्षा पूरी तरह से सबको सम्मान एक समान नहीं मिलेगी, तब तक समाज में विकास नहीं होगा। यहाँ पर तिरंगा यात्रा तहत बिशनगढ़ में इन्होंने रैली निकालकर जागरूक किया और यहाँ पर महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। ऐसी तमाम खबरों के साथ देखते रहिए MSN न्यूज, कन्नौज ओमकार कठेरिया।